हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे इस चैनल राधिका चितचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ गणेश विसर्जन पे टॉपिक, जो कि हमने आपको गणेश जी की पिछली वीडियो में कथा भी सुनाई हुई है और गणेश जी की स्थापना की सारी विधि बताई थी हमने, और 10 दिन आपने उनका कैसे पूजन करना है वो भी हमने आपको सब बताया हुआ था वीडियो में। तो आज मैं गणेश विसर्जन के बारे में लेकर आई हूँ। तो मैंने आपको उस पिछली वीडियो में बताया था कि मैं विसर्जन के बारे में नहीं बताऊँगी, क्योंकि प्रभु हमारे घर आए हैं तो हमें अभी सोचना भी नहीं है कि हमने उनको अपने घर से भेजना है। ठीक है, तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने 22 अगस्त से गणेश उत्सव मनाना शुरू किया था। तो आज हम गणेश विसर्जन के बारे में बात करेंगे, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पड़ रही है 1 सितंबर 2020 को। ठीक है, उस दिन मंगलवार है। तो इन 10 दिनों में हमने भगवान गणेश जी के विभिन्न रूपों की, अलग अलग रूपों की पूजा की है, और 11वें दिन हमने विधि विधान से उनका पूजा पाठ करके उन्हें विसर्जित हमको करना ही होता है। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी पर हमने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना को जितना महत्व दिया था, तो हमने खूब धूमधाम से उन्हें अपने घर में बुलाया था। तो हमने उसी तरीके से हमने गणपति भगवान को उनको विसर्जित करना है। विसर्जित करने का मतलब है कि हमने उनको भूल नहीं जाना है। कहा जाता है कि जिस दिन गणेश विसर्जन की हम विधि करते हैं, उस दिन खुद माँ गौरा अपने गणपति, अपने बच्चे को लेने के लिए धरती पर आती है। ठीक है, तो विसर्जन मैंने आपको बता दिया है कि 1 सितंबर को करना है। उस दिन अनंत चतुर्दशी है और हमने उनसे प्रार्थना करनी है कि बप्पा, अगले साल हम फिर से आपको अपने घर में लेने के लिए ज़रूर आएंगे। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की स्थापना करके उनका विधिवत पूजन करके विसर्जन करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, और गणपति भगवान हमारे स्वयं विघ्नहर्ता होते हैं। तो वो हमारे सारे विघ्न, कलेश, दुख, पीड़ा सब कुछ अपने साथ लेकर चले जाते हैं और हमारे घर को खुशियों से भर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको गणेश विसर्जन की पूजन विधि बता देती हूँ। तो जैसे हमने उनको स्थापित किया था, उसकी पूजन विधि भी हमने बताई थी। तो उनको विसर्जन करने के लिए भी कुछ एक नियम होते हैं, जो कि हमने उनका अच्छे से पालन करना है। तो आपने चतुर्दशी के दिन उनको विसर्जन करना है। तो उससे पहले, विसर्जन से पहले आपने उनका अच्छे से बढ़िया से तिलक, उनको, वे मिट्टी के होते हैं तो उनको हम स्नान नहीं करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, दुर्वा से उनको इस तरीके से छींटा दे के स्नान करवा देना है। ठीक है, स्नान हो गया उनका, फिर आपने उनको तिलक लगाना है, फिर आपने उन्हें फूलों की माला पहनानी है और फूल अर्पित करने हैं उनको। ठीक है, और उन्हें भोग में फल देने हैं, मोदक, लड्डू और भी अलग अलग मिठाइयों का आप भोग लगा सकते हैं। फिर हमने मंत्रोच्चारण के साथ, जैसे कि आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं, ओम गणपताय नमः, कोई भी अगर आप मंत्र करें तो 3 बार, 5 बार या 7 बार या 9 बार या 11 बार इस तरीके से करें। ठीक है, तो आपने मंत्र करना है ओम गणपताय नमः। ठीक है, ओम नमो नहीं बोलना है, आपने बोलना है ओम गणपताय नमः। ओम नमो मेरे मुंह से दोस्तों इसलिए निकल गया क्योंकि मैं अक्सर चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहती हूँ, इसलिए अचानक मेरे मुंह से ओम नमो निकल गया। ठीक है, तो आपने गणेश जी का मंत्र का जाप करना है, ओम गणपताय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। तो आपने अच्छे से उनकी पूजा पाठ करनी है, और आपने इतने दिन जो भी 10 दिनों में पूजा पाठ की है, उनकी जो भी सामग्री है उसे एक लाल पोटली में बांध लेना है। ठीक है, उस सामग्री में जैसे कि हमारा धूप दीपक आ जाता है, उनको रोज़ हम फूल माला अर्पित करते हैं, वो आ जाते हैं। ठीक है, उन्हें हमने लाल पोटली में डाल लेना है, लेकिन उस पोटली में आप एक सिक्का ज़रूर डालें। सिक्का 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का भी सिक्का है आज के टाइम में, तो कोई भी सिक्का ज़रूर डालें। ठीक है,
फिर आपने इसके बाद क्या करना है, आप जहाँ भी गणेश जी को विसर्जित करना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपके आसपास कोई नदी कुछ भी है वहाँ पे आप विसर्जित करना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाके उन्हें विसर्जित करें अच्छे से, और साथ में उस पोटली को भी विसर्जित कर दें। और अगर नहीं, जैसे कि लॉकडाउन है, कहीं जगह बंद है, नहीं जा सकते हैं बाहर, तो आप क्या करें कि आपके जो विग्रह है ना, अगर आपने खुद से घर में मिट्टी के विग्रह तैयार करे थे, तो आपने घर में एक साफ़ स्वच्छ जिसमें अच्छा सा फूल लगा हो, उसी गमले में गणपति जी को रख देना है, क्योंकि वे मिट्टी के होते हैं तो वो मिट्टी में ही घुल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने हमारी पूजन विधि थी। साथ ही आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अच्छे से जोड़ के गणपति महाराज जी से क्षमा याचना करनी है कि प्रभु इतने दिन अगर आपकी पूजा पाठ में, आपकी सेवा में हमसे कुछ कमी रह गई हो, तो कोई भूल चूक हो गई हो हमसे, तो आप हमें माफ़ कीजिएगा। और साथ में आशीर्वाद भी मांगे कि वे विसर्जन के बाद हमारे साथ ही रहें। उन्होंने ऐसा नहीं है कि विसर्जन के बाद हमें छोड़ के चले जाना है, वे विसर्जन के बाद हमारे साथ ही रहे और अगले साल हम फिर खुशी खुशी उनको अपने घर में लेकर आएँ और वे भी खुशी खुशी हमारे घर में आएँ। ठीक है, तो हमने ये उनसे प्रार्थना करनी है, फिर आपने उनको विसर्जित कर देना है। तो मैं आपको विसर्जित का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो गणेश विसर्जन के लिए पूरा दिन ही शुभ है, लेकिन कुछ एक विशेष मुहूर्त होते हैं जिनमें हमने नियमों का पालन करना होता है, तो मैं आइए वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों हमारे पास 4 मुहूर्त हैं। 4 मुहूर्त है, एक है सुबह, एक है दोपहर का, एक है शाम का और एक है आधी रात का। ठीक है, तो मैं आपको चारों ही बता देती हूँ। आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, आप उसमें विसर्जन गणपति बप्पा का कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह का मुहूर्त है सुबह 9:10 से दोपहर के 1:56 तक। ठीक है, तो आप चाहे नोट कर सकते हैं। सुबह का मुहूर्त है 9:10 से दोपहर के 1:56 तक। तो ये तो हो गया हमारा एक मुहूर्त। दूसरा मुहूर्त है दोपहर का। दोपहर को है 3:32 से शाम के 5:07 तक। ठीक है, यानी कि 3:30 बजे से 5:07 तक। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मुहूर्त हो गया। शाम का मुहूर्त है जिसे हम आप चाहे शाम को करें, जैसे आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से ही करें। तो शाम का है 8:07 से लेके 9:32 तक, यानी कि 8 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक, रात के ही 8:30 से लेके रात के ही 9:30 तक। ठीक है, तो एक है मध्य रात्रि काल का मुहूर्त जो कि आधी रात को आएगा, वो है 10:56 से सुबह 3:10 बजे तक। ठीक है, तो ये हमारे 4 मुहूर्त हो गए। जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप प्रभु का विसर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ कि हम गणेश जी को अपने घर में क्यों विराजित करते हैं और उनका विसर्जन करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी से लेकर महाभारत तक की कथा वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को लगातार सुनाई थी, जिसे भगवान गणेश जी ने लगातार लिखा था। 10वें दिन जब भगवान वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का शरीर बहुत गर्म हो रहा है। उन्हें शायद ज्वर हो गया था। ज्वर आप समझते होंगे, बुखार। तो उन्हें शायद बुखार आ गया था। तो जिसके बाद वेद व्यास जी ने अपने पास के सरोवर के जल से गणेश जी के शरीर को ठंडा किया। इसी वजह से गणेश जी को चतुर्दशी के दिन शीतल जल में भी प्रवाहित किया जाता है और गणेश जी के शरीर का तापमान इससे अधिक ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर सुगंधित मिट्टी से लेप किया था। और जब यह लेप सूखा तो गणेश जी का शरीर अकड़ गया, जिसके बाद वह मिट्टी का लेप भी झड़ने लगा। इसके बाद उन्हें सरोवर के पानी में ले जाकर शीतल किया जाता है। ठीक है, तभी बताया गया है कि उन्हें विसर्जित करना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस समय वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक गणेश जी के उनके मनपसंद का उनको भोग लगाया। इसी कारण से भगवान गणेश जी को हम अपने घर में स्थापित करते हैं। 10 दिनों तक उनकी पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं और 11वें दिन उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान से
साथ ही साथ क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम एक तुच्छ से इंसान होते हैं। हम जितने मर्जी पूजा पाठ कर लें, कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हमारे से हो ही जाती है। तो जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करें तो प्रभु से लास्ट में क्षमा याचना ज़रूर करें अपनी पूजा पाठ के रिगार्डिंग, कि अगर हमसे बाई चांस भूल से कोई पूजा पाठ में कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो भगवान हमें उसके लिए माफ़ भी कर सके। ठीक है, तो ये था हमारा गणेश विसर्जन का टॉपिक जो कि मैंने आज आपको बताया है। तो हमने 4 मुहूर्त बताए हैं, आप कोई भी मुहूर्त लेके जो आपको ठीक लगे उसमें प्रभु को विसर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी ये सभी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मेरा पेज राधिका चितचोर के नाम से है। मैं वहाँ पे लड्डू गोपाल जी की और भी कई फ़ोटोज़ अपलोड करती रहती हूँ, तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो और आप हमारे चैनल के लिंक को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे फ्रेंड्स।